पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, पहले तो मैं अपना पोजीशन बना लेता हूँ। आज थोड़ा-सा मैं क्वांटिटी डबल रख सकता हूँ। कल हालाँकि हम लोग का लॉस हो गया था। हाँ, कल लगभग 3 साढ़े 3 लाख का लॉस हो गया था। और जब लॉस होता है तो यूजुअली लोग क्वांटिटी डिक्रीज़ करते हैं, पर मेरा स्टाइल थोड़ा-सा अलग है, मैं इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पर अब दूसरा पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पर मैं सेम 3055 क्वांटिटी बाय मान लेते हैं। दोनों पोजीशन बना रहा हूँ। ऐसे तो निफ्टी गिर सकता है, थोड़ा-सा ओपनिंग भी उस टाइप से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ज़ोन में ओपनिंग किया है एक्चुअली। क्योंकि ये बायर एक जद्दोजहद में है कि ये गिर भी सकता है या बढ़ भी सकता है। पर मेरे को लगता है कि ये जो वीक बायर होंगे ना, ये आस-पास सपोर्ट जहाँ पर मेरा रुका हुआ है, यहाँ पर वो निकल गए होंगे। और स्ट्रॉन्ग बायर का एसएलएफ डायरेक्ट 500 के लेवल पे ही मिलेगा मार्केट को, तो शायद तो मार्केट को यहाँ से अपसाइड रिकवरी करना चाहिए। बाकी बताना मुश्किल है। और एक अच्छा बात क्या है ना, 52,000 का ब्रेकडाउन भी कर दिया बैंक निफ्टी, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा चीज़ है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग एक पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी में 52,000 का परचेस करेंगे। बैंक निफ्टी का 52,000 का सी हम लोग यहाँ पर बाय मार लेते हैं। थोड़ा सा मार्केट ऐसा लग रहा है दिक्कत दे सकता है, पर मेजर दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज करके 1350 हम लोग लेने का कोशिश यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर अब बैंक निफ्टी का भी 52,000 का सी हम लोग परचेस कर लिए हैं। क्वांटिटी हाई है। कल हालांकि लॉस हो गया था, तो आज क्वांटिटी और भी हाई है, तो मतलब क्या हो सकता है, और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। पर खैर जो है सो है। यहाँ से अब दो ही उपाय है, ये इस जोन में तो नहीं रहेगा, या तो ये अपर साइड जाने वाला है या तो ये डाउन साइड जाने वाला है। दोनों में से कोई एक ही होने वाला है। अब डाउन साइड कितना जा सकता है, हम लोग के लिए रेंज पूरा खुला है। इसको, ये स्विंग को, इस लो को 22,500 सबको तोड़ सकता है। अपर साइड के लिए इसके लिए थोड़ा सा एक लेवल है जो स्पेसिफिक होकर रखा है, वो है 23,000। क्योंकि देखो 23,000 से डायरेक्टली रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मेरे हिसाब से कुछ सेलर तो, और यहाँ से बड़ा सेलिंग नहीं करेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर ये बड़ा सेलिंग या पोजिशनली सेलिंग या एक डायरेक्शनल मूव यहाँ से देगा, तो कोई भी यहाँ पर 23,000 का एसएल लगा के वन साइड का व्यू रख सकता है। तो मेरे को नहीं लगता मार्केट बड़ा मूव करने से पहले ऐसा जगह से गिरावट करने का कोशिश करेगा। क्योंकि हो सकता हूँ मैं गलत होऊंगा पोजीशन में। बैंक निफ्टी की वजह से लॉस, बैंक निफ्टी का जैसे कि प्रीमियम हाई भी है, तो लॉस ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखो लॉस हो भी सकता है, अगर कंटिन्यूशन में गिर गया तो लॉस हो सकता है। ऑल ओवर हम लोग का डायरेक्शन अपसाइड का है। बाकी मार्केट में मूव अगर अपसाइड का आया तो प्रॉफिट बन जाएगा। तो डाउन साइड ज़्यादा गिरा और हर बायर को अगर दिक्कत होने लग गया, जैसे ये जो बायर है इसको मार्केट मेरे से रिट्रेसमेंट दे के निकाल चुका है। तो आज इसको डायरेक्टली 500 का ब्रेकडाउन, उसके बाद 200 का ब्रेकडाउन कंटिन्यूशन में अच्छा गिरना पड़ेगा, तभी जाके ये बायर दिक्कत में आएगा। ऐसे तो ये बायर दिक्कत में नहीं आने वाला है। फिलहाल के लिए हम लोग रिकवरी वगैरह आने का वेट करते हैं। अगर हम देखें तो मेरा सपोर्ट से अब डायरेक्टली मार्केट रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, और पोजीशन में करीब इतना ही तो लॉस था, अब इतना ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है। क्वांटिटी ज़्यादा है बोल के प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। कल कल लॉस भी ठीक ठाक हो गया था। वैसे तो देखा जाए तो मार्केट में छोटा एसएल अभी कुछ काम नहीं आ रहा है। बड़ा एसएल देने से मार्केट एक्चुअली टारगेट भी बड़ा दे सकता है। तो थोड़ा बड़ा एसएल रखा जा सकता है, पर जो रिस्क नहीं ले सकता है ना, उसके लिए छोटा एसएल ही काफ़ी है। पर छोटा एसएल का एक यहाँ पर नुकसान क्या है ना, तुरंत हिट हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाता है पॉजिटिव नेगेटिव कि तुरंत हिट हो सकता है। पर खैर ऑल ओवर रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। आई होप मार्केट रिकवरी कर दे, ज़्यादा परेशान हम लोग को ना करे और सपोर्ट को ब्रेक ना करे। बहुत कुछ नहीं तो कर सकता है डाउन साइड का मूव, जिसके मैं बोला ये स्विंग को ब्रेक डाउन कर सकता है, फिर उसके बाद ये स्विंग है लो है, उसके बाद 500 का लेवल तो है ही। तो आई होप ऐसा ना करे और हम लोग को एक अच्छा सा अपसेट का मूव दे दे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। और एक बात भी है, अगर तुम नोटिस किए होगे तो मैं निफ्टी का आज एक्सपायरी है, और निफ्टी का मैं नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का लिया हूँ। क्योंकि देखो अगर एक एक रेड कैंडल बनता है ना, तो अभी जो आज का एक्सपायरी का ना डिके बहुत तेज़ी से होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है अगर मेरे साइड में भी मार्केट जाए तो भी प्रॉफिट नहीं होता। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखे हुए मैं पहले भी ऐसा किया हुआ हूँ, और तभी भी मैं रिकमेंड किया हूँ कि नेक्स्ट वीक का अगर तुम लोगे, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी को अगर तुमको अवॉइड करना है तो नेक्स्ट वीक का लोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, साइडवेज अगर हो गया ना,
तो करंट प्रीमियम तो सूख जाएगा, पर नेक्स्ट वीक का तुम्हें इतना ज़्यादा लॉस नहीं देगा। तो वो चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी तुम्हारा कैपिटल छोटा है तो तुमको आज का ही लेना पड़ेगा। अब पोजीशन में अच्छा खासा खैर प्रॉफिट चलने लग गया है, जो कि अच्छा बात है। देखते हैं कहाँ तक होल्ड कर पाते हैं, कहाँ तक टारगेट वगैरह आता है। कभी एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया, दूसरा होल्ड कर दिया तो दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अगर में देखें तो मार्केट कंटिन्यू भाग रहा है, अच्छा बात है, पर एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत तो है ही। तो मैं यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट करूँगा। यहाँ पर हम लोग ठीक-ठाक बुक कर पाए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि थोड़ा कम बुक किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2,86,000 के आसपास बुकिंग कर पाए हम लोग। देखो एक खतरा है यहाँ पर, ऐसे तो खतरा कुछ नहीं है, पर एक खतरा क्या है ना, एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है। हालाँकि ये काम नहीं करेगा इस जगह पे, पर फिर भी यहाँ पर एक्चुअली इतना प्रीमियम हाई है और इतना ह्यूज वोलेटिलिटी है। कल मेरा टारगेट मतलब कल मेरा मार्केट 5 पॉइंट से एसएल लेके रिकवरी किया है। सच में बोल रहा हूँ, 5 पॉइंट का एसएल लेके रिकवरी किया है। यहीं पर हम लोग का एसएल था और हम लोग को 5 पॉइंट का मार्केट एसएल लिया, फिर मार्केट रिकवरी कर दिया। तो ऐसा कल हम लोग का लॉस जिस हिसाब से हुआ है, तो आज जिस हिसाब से प्रॉफिट बुक करने में एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है मार्केट वन साइड अपसाइड चला जाए या डायरेक्शनली ही कंप्लीट मूव अपसाइड का दे दे, पर यहाँ पर रिस्क बना हुआ रहता है कि एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया और एक इंडेक्स ब्रेकआउट नहीं किया है। तो उस हिसाब से देखें तो मेरा प्रॉफिट ठीक है, 2,86,000 के आसपास। आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप आप भी प्रॉफिट बनाए होंगे और सब कुछ ठीक रहा होगा। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।